वेलकम टू दिस वेबिनार प्रोग्राम। बेसिकली जहां पर हम लोग आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं जिसको 2.0 भी कह रहे वो है क्या बेसिकली, और दूसरा क्या बीसी इसके लिए रेडी है कि नहीं। तो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आए थे हमारे पास हमारे क्लाइंट्स के थ्रू। तो उसी सब क्वेश्चंस को हम लोगों ने इस वेबिनार में कवर किया है। हम लोगों ने इससे पहले भी एक वेबिनार किया था, जो 56 दिन की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उससे पहले। उसमें हम लोगों ने प्रपोज चेंजेस के बारे में डिस्कशन किया था। अब आज के इस वेबिनार में हम लोग जो चेंजेस हो गए हैं और कैसे बिजी यूजर्स अपने बिजी के अंदर उसको मैनेज करेंगे, कैसे जीएसटी रेट को चेंज करेंगे और क्या होगा उनकी आईटीसीज का, कुछ इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स एंड कॉम्प्लायंस मेड इजी विद बिजी। तो आइए लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो बेसिकली सबसे पहले 2.0 जो जीएसटी नेक्स्ट रिफॉर्म्स हुए हैं वो तीन बेसिकली मेजर चेंजेस किए गए हैं, जिसमें पहला है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। कि मतलब उन्होंने थोड़े से जीएसटी रिलेटेड स्ट्रक्चर्स को बड़ा ईज करने का ट्राई किया है 2.0 के अंदर, जहां पर एक अपना इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होता है, खासकर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के केस में, कि वो परचेज तो 18% की रॉ मटेरियल करते हैं, लेकिन जब फिनिश गुड्स बनाते हैं तो वो 12% कैटेगरी में फॉल करता है। एक एग्जांपल के लिए उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो इसको इस रिफॉर्म के अंदर बेसिकली ये कहा गया कि 90% रिफंड जो होगा इसका अपफ्रंट हम बेसिकली इमीडिएट कर देंगे। डिस्प्यूट्स को रिड्यूस करने की बात कही गई है। डिस्प्यूट बेसिकली कैसे रिड्यूस होगा, जो हमारे नोटिसेज और ऑर्डर्स जो कि मैनुअल इंटरवेंशन या मैनुअल या ह्यूमन एरर के वजह से जनरेट हो जाते हैं, इसको बेसिकली एआई ड्रिवन करने की बात कही गई है। टेक्नोलॉजी इनहेंस करेंगे। और कई रिटर्न जैसे जीएसटीआर 3B की हम लोग बात करें तो इसको फ्रीज करने की बात है। कुछ टेबल्स फ्रीज हो भी चुके। तो जब मैनुअल इंटरवेंशन कम होगा, सब कुछ ऑटोमेटेड होगा, तो इस केस में होगा क्या कि ऑटोमेटिकली डिस्प्यूट्स वगैरह जो है वो रिड्यूस होंगे। फाइलिंग बिकमिंग इजियर, जब ये सब कुछ आपका डिस्प्यूट्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, नोटिसेज एंड ऑर्डर्स की जो इंटरवेंशन है उसमें मैनुअल इंटरवेंशन कम होगा, तो अपनी फाइलिंग वगैरह भी ये सब कुछ ईज हो जाएगी। ये बेसिकली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंदर कवर किया है। सेकेंड है अपना रेट रेशनलाइजेशन। बेसिकली मेन अपने लिए यही है, रेट रेशनलाइजेशन, जिसमें जीएसटी टैक्स स्लैब को और सिंप्लीफाई किया है। पहले आप लोगों को पता होगा कि चार मेजर जीएसटी स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18% और 28%। तो इसी सबको देखते हुए इसके अंदर भी कई सारे चेंजेस किए गए हैं। एक नया टैक्स रेट टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस भी किया गया है। अब जैसे कि कॉमन आइटम्स गेटिंग लोअर टैक्स, मतलब अब जो एसेंशियल्स आइटम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन पर टैक्स रेट को कम किया गया है। लग्जरी और सिन गुड्स मतलब टोबैको, सिगरेट्स और ये सारी चीजों पर टैक्स रेट को एक नया, मतलब एक बेसिकली एक नया टैक्स रेट इंट्रोड्यूस किया गया है। वो सब हम लोग आज के आगे के सेशन में डिस्कस भी करेंगे। अब ईज ऑफ लिविंग, बेसिकली बिजनेस करना ईज हो सके, बिजनेस करने में कोई बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट की पॉलिसी की तरफ से ऐसे कोई प्रॉब्लम ना है, इन सब चीजों का ध्यान रखा गया है। कि किसी भी कोई नया रजिस्ट्रेशन करना है जीएसटी में आप कर सकते हो बहुत इजीली, अब फास्टर हो चुका है। रिटर्न सिंपल हो जाएगी, रिफंड्स वगैरह और ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, जिससे सब कुछ क्लैरिटी रहेगी बेसिकली एक बिजनेसमैन को भी, कि कितना मेरा इनपुट है, कितना मेरा आउटपुट हुआ, लेस करने के बाद कितना मेरा है, कितना मेरे को रिफंड लेना है, वो सब कुछ बेसिकली क्लैरिटी मिले, ट्रांसपेरेंसी आए। ये सब चीजों को देखते हुए ईज ऑफ लिविंग का बेसिकली एक कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किया गया। अब बात करते हैं कि पहले कौन सा रेट था और अभी कौन सा रेट हो गया, उस पर बेसिकली एक थोड़ा सा हाइलाइट्स करते हैं इसको भी। तो जैसे हम लोगों ने कहा कि कॉमन यूज वाली और डेली यूज की आइटम्स, इसमें कई तरीके के स्लैब्स थे। 5% भी था, 12% भी था, 18% भी था। तो बड़ा कंफ्यूजन रहता था कि कौन सी आइटम 5% में फॉल करती है, कौन सी आइटम 12% में फॉल करती है, कौन सी आइटम 18% में फॉल करती है। तो इसी सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक सिंगल स्लैब ला दिया गया कि 5%। जितनी भी डेली यूज और कॉमन गुड्स हैं उन सब पे एक सबसे लोअर वाला जो इतना स्लैब है 5%, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। उसके उन सभी आइटम्स पर 5%। स्टैंडर्ड गुड्स एंड सर्विसेज पर 18 भी था, 28 भी था, कहीं पर तो 12 भी था सर्विसेज के केस में। तो इन सबको भी बेसिकली एक कॉमन लाइन में लेकर आकर 18% के ऊपर फॉल कराया है।
अब एसेंशियल गुड्स की बात करें, बेसिकली बेसिक नीड्स जो होती है अपनी, मिल्क है, रोटी है, पनीर, पराठास और भी कई सारे आइटम्स हैं इसके अंदर जो कि 5 और 12 में फॉल करते थे, अब उनको भी 0% में बेसिकली टैक्स फ्री कर दिया गया है एज पर न्यू जीएसटी रिफॉर्म्स। और लग्जरी और सिन गुड्स जो कि पहले आपके 28% में फॉल करते थे, प्लस उन पर सेस भी लगता था, अब उन सेस वगैरह को रिमूव कर कर एक नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है जो है 40% का। कि सिंपल आप अगर कोई लग्जरी कार्स खरीद रहे हैं, लग्जरी बाइक्स वगैरह खरीद रहे हैं, वो बेसिकली एक कैटेगरी है कि आप इतने सीसी के ऊपर की अगर बाइक्स और कार खरीद रहे हैं तो उस पर आपको 40% का एक सिंपल सा टैक्स आपको जीएसटी पे करना है। अदरवाइज अगर हम लोग पहले की बात करें तो 28% प्लस 22% 25% तक का सेस होता था, और वो सारी चीजें देने पर वो कॉस्टली हो जाती थी। तो अभी 40% का उस पर एक सिंपल सा जीएसटी रेट रखा गया जिससे कैलकुलेशन भी इजी हो और इसमें कोई कंफ्यूजन भी ना हो। तो ये बेसिकली एक कंपैरिजन था कि ओल्ड में क्या था, अब न्यू में क्या हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं, अब ये जो जीएसटी का रेट रिवीजन हुआ, इससे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, बेसिकली अपने बीसी के यूजर्स कौन कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज के हैं जो इम्पैक्ट होंगे। कोई सीमेंट इंडस्ट्री का होगा जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोडक्ट को सेल और परचेज करता होगा, कोई ऐसे होंगे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के होंगे। तो इस तरह से कौन कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो कि इस नए रिवीजन से इम्पैक्ट हो रही है। तो बेसिकली एक चार्ट है अपने सामने कि कौन सा सेक्टर है। तो सीमेंट इंडस्ट्री की हम लोग बात करें या बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो पहले जो फॉल करती थी वो 28% जीएसटी स्लैब में फॉल करती थी, अभी उसको 18% के अंदर नए जीएसटी रिफॉर्म्स के अंदर अब वो 18% के अंदर फॉल करेगी। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की अगर हम लोग बात करें तो वो चीपर हो जाएंगे। ऐसे ही एफएमसीजी है, अपैरल है, फुटवियर है, वो पहले 12% में फॉल करते थे, उसको 5% में किया गया है ये नए जीएसटी रिफॉर्म्स के अंदर। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें जैसे टीवी है, एसी है, टीवी में बेसिकली 32 इंच से ऊपर की अगर टीवीज होती थी तो उस पर 28% चार्ज होता था, 32 इंच से कम के साइज की टीवी है तो उस पर 18% ही लगता था। लेकिन अभी सबको एक कैटेगरी में रखा गया कि अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स चाहे एसी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, ओवन हो, ये सब कुछ आपका 18% के अंदर फॉल करेगा। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल की। तो ऑटोमोबाइल के केस में टू व्हीलर और स्मॉल कार्स, बेसिकली टू व्हीलर्स की बात अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो वो 350 सीसी से कम की गाड़ी बाइक की बात कर रहे हैं, और स्मॉल कार्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो है 1200 से 1500 सीसी के बीच की, मतलब 1200 मेरे ख्याल से डीजल पर है और 1500 पेट्रोल पर है, कुछ ऐसे ही। तो वो पहले 28% में फॉल करती थी, अब वो 18% के अंदर फॉल करेगी। ऐसे ही ट्रैक्टर्स की बात करें तो पहले 12% में फॉल करता था, अभी 5% में फॉल करेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो ईवी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पहले भी 5% में था और नए स्लैब में भी 5% पर ही है, चाहे वो बाइक का हो चाहे वो कार्स का हो। अब लग्जरी कार्स और एसयूवीज की बात करें तो वो पहले 28% प्लस सेस उस पर एप्लीकेबल होता था, अब वो सिंपल 40% स्लैब में फॉल करेगा। और ऐसे ही इंश्योरेंस की बात करें तो ये अच्छी बात है कि 18% पहले फॉल करता था, अभी उस पर 0 हो चुका है, तो अपना जो प्रीमियम होगा वो टैक्स फ्री होगा। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो जिनका रेट रिवीजन पर इम्पैक्ट आएगा, उनको अपने आइटम्स के अंदर रेट्स वगैरह को ठीक करना पड़ेगा। अब कुछ आईटीसी रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास आए थे, अब कुछ क्वेश्चंस को हमने कवर करने की कोशिश करी है इसके अंदर, लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये भी है कि हम लोग डिस्कस तो जरूर करेंगे आईटीसी को लेकर, लेकिन फिर भी आप लोग अपने टैक्स प्रैक्टिशनर बेसिकली सीएज एंड अकाउंटेंट से कंसल्ट जरूर करिएगा आईटीसी को लेकर क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए हमें। हम लोग बेसिकली डिस्कस तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप मेक श्योर करिएगा अपने सीएज एंड अकाउंटेंट से इस चीज को लेकर। तो बेसिकली इसमें एक क्वेश्चन हम लोगों को मिला था कि क्या होगा हमारे आईटीसी का, बेसिकली जो पुराने स्टॉक है 22 तारीख से पहले ये सारी जितनी भी नया रिफॉर्म्स लागू होने वाला है वो 22 सितंबर से इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो अब जो हमारी आइटम 28 में थी वो 18 में आ गई, या जो हमारी आइटम 12% में थी वो 5% में आ गई। उस केस में 22 सितंबर से पहले के स्टॉक का जो हमने परचेज किया था उसके आईटीसी का क्या होगा। तो अगर नॉर्मल टैक्स रिड्यूस हुआ है, अगर नॉर्मल टैक्स रिड्यूस हुआ है, 28 से 18 हो गया, 12 से 5 हो गया, उस केस में कुछ ऐसा जिसमें चेंजेस नहीं है, वो नॉर्मल आईटीसी एडजस्टमेंट है। जैसे हम लोग पहले इनपुट आउटपुट का एडजस्टमेंट करते थे सिंपल, वैसे ही हम लोग इनपुट आउटपुट का एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे सीमेंट है,
सीमेंट इंडस्ट्री में क्या होगा कि 28% पे हमने खरीदा था, लेकिन अब 22 तारीख के बाद या 22 तारीख से हम लोग बेचेंगे 18% पे। उस केस में आईटीसी का ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो नॉर्मल आईटीसी का ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट होगा। ऐसे ही एसी टीवी फ्रिज के केस में भी 28% पे खरीदा था, अब 18 में बेचना है 22 तारीख से, तो उस केस में भी नॉर्मल आईटीसी का एडजस्टमेंट होगा। इस सच में इसमें कोई सच कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट इसमें है कि व्हेन स्टॉक मूव फ्रॉम टैक्सेबल टू एग्जेम्प्ट, यहां पे समझने वाली बात है कि अब इस केस में क्या होगा कि जब पहले तो मेरा जो आइटम था वो 12% में फॉल करता था, लेकिन अब वो एग्जेम्प्ट हो गया। मिल्क, पनीर, ब्रेड और भी कई सारे आइटम्स हैं ऐसी। तो अब इस केस में मेरे आईटीसी का क्या होगा? तो इस केस में आपको अपना आईटीसी 22 तारीख से पहले का जितना भी स्टॉक होगा उसका आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे नोट स्टेशनरी आइटम्स पर भी पहले 12% चार्ज होता था, कई पर कुछ आइटम्स ऐसी भी थे जिस पर 5% भी एप्लीकेबल था, अब वो 22 तारीख से 0% पर आ जाएगा, मतलब एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इस केस में उन्हें आईटीसी को रिवर्स करना होगा। ऐसे ही बेसिक नेसेसिटीज की जो आइटम्स है, पनीर, हनी, गुड़, हम लोग जिसको जैगरी बोलते हैं, वो पहले 5% में फॉल करती थी, अभी क्या हो जाएगा 22 तारीख से वो 0% पे फॉल करेगी। तो इस सब केस में आपको जहां पर भी आपका टैक्सेबल टू एग्जेम्प्ट हो जाएगा उस केस में आपको अपने आईटीसी का रिवर्स करना पड़ेगा। बेसिकली वन टाइम एक्सरसाइज होगी कि आप अपने 22 तारीख से पहले का स्टॉक की लिस्ट निकाल लें और उसका जितना भी आईटीसी है उसको आप सेट ऑफ कर लें। अब थर्ड एक बेसिकली क्वेश्चन था अपने पास कि कार डीलर्स वालों के केस में क्या होगा, व्हाट हैपेंस टू द ट्रांजिशनल सेस आईटीसी आफ्टर सेस रिमूवल। बेसिकली जैसा कि अब हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि सेस अब रिमूव हो जाएगा 22 तारीख से। कुछ आइटम्स पर तो सेस रिमूव हो जाएगा, लेकिन कुछ आइटम्स पर अभी भी सेस रहेगा, वो आगे जाकर रिमूव होगा, खासकर सिन प्रोडक्ट्स पर, सिन गुड्स पर, टोबैको सिगरेट्स पर। लेकिन कार्ड्स वगैरह की बात करें तो 22 से ही ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस केस में आपको जो सेस का इनपुट होगा वो आपका लैप्स हो जाएगा, इसको आप ना तो यूटिलाइज कर पाएंगे ना ही आप रिफंड ले पाएंगे इसका। तो ये बेसिकली आपका जितना भी सेस रिलेटेड जो भी आपका इनपुट्स वगैरह होंगे वो सब कुछ लैप्स हो जाएंगे। जैसे लग्जरी कार्स और एसयूवीज की बात करें तो पहले 28% और 22% का सेस लगता था, उस पर 28% जीएसटी प्लस अप्रोक्स 22% का सेस। लेकिन अब जब आप बेचोगे तो वो सिंपल 40% पर बेचोगे, उस केस में आपका सेस जो है वो लैप्स हो जाएगा, आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। ऐसे ही मोटरसाइकिल अगर 350 सीसी तो आपने खरीदी होगी 28% जीएसटी प्लस अप्रोक्स 3% सेस पर जो आपने पे किया होगा, और जब आप सेल करोगे अभी 22 तारीख से तो उस केस में क्या होगा, आपको कोई भी सेस वगैरह नहीं लगेगा, वो सिंपल 40% स्लैब में आ जाएंगी। और ऐसे ही आपका एरिएटेड ब्रीवरेजेस, एक एग्जांपल के लिए कोका कोला, पेप्सी टाइप की ये जो ड्रिंक्स हैं उस पर भी सेस लगता था पहले और वो 28% कैटेगरी में आती थी, वो भी अब जब आप बेचेंगे तो वो सिंपल 40% स्लैब में आ जाएंगी। और इस केस में भी आपका आईटीसी जो है, सेस का आईटीसी, वो लैप्स हो जाएगा, वो कोई ना तो यूटिलाइज होगा ना ही उसका रिफंड होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि क्यों बिजी, मतलब बिजी को ही क्यों चूज करें। बिजी में बेसिकली ऐसा क्या है कि हम लोग इजीली मैनेज कर सकते हैं ये जीएसटी रिफॉर्म्स वगैरह को, या कहें बात की हम लोग क्या बिजी जीएसटी 2.0 के लिए रेडी भी है कि नहीं, तो इस पर बात कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं वन क्लिक जीएसटी रेट अपडेट पर। बिजी के अंदर अगर आपकी नॉर्मल बात करें, अगर आपकी 100% आइटम मूव कर गई है नए टैक्स स्लैब में, मतलब पहले आप 28 में फॉल करते थे, अभी आप 18 में आ गए, 100% आइटम, बिजी के अंदर आप सिंपल एक क्लिक में अपनी सारी आइटम्स को 28 से 18 में मूव करा सकते हैं विदाउट अपने पीछे मतलब सितंबर से पहले के रिटर्न के डेटा को डिस्टर्ब किए हो। वो अभी हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। नेक्स्ट है स्मार्ट टैक्स मैपिंग। अब रही बात कि आपकी कुछ 18% की आइटम 5% में फॉल करने लगी और कुछ 18 की एज इट इज 18 में ही है, उस केस में भी बिजी के पास सॉल्यूशन है कि आप स्मार्ट टैक्स की मैपिंग कर सकते हैं। उस केस में आपको कोई नई आइटम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि 18% की पहले जो आइटम चल रही थी मैंने एक और आइटम क्रिएट कर ली 5% में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बिजी के पास इसका भी सॉल्यूशन है। ऐसे ही अब आप 22 तारीख के बाद से जब बिलिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जीएसटी रेट अप्लाई होगा जो भी आपने पीछे सेट कर रखा होगा। जैसे अगर आपने पहले 28 लगता था, अभी 18 लगना चाहिए 22 तारीख से, तो आपको मैनुअल चेक करने की जरूरत नहीं है। इस केस में
ऑटोमेटिकली बीसी चेक करेगा डेट को, और ऑटोमेटिकली जो नया स्लैब टैक्स का लगना चाहिए वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। बीसी में इसके लिए आपको कोई भी नई रिलीज का वेट करने की जरूरत नहीं है। बीसी अभी टिल करंट रिलीज तक फुल जीएसटी रेडी है। जो भी जीएसटी रिफॉर्म्स होने वाले हैं या हो चुके हैं उन सब के लिए बीसी रेडी है। तो इसके लिए कोई ऐसा पैच या कोई ऐसी रिलीज की नीड नहीं है। 13.3 अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आप ये सारी चीज मैनेज कर सकते हैं। ऐसे ही जीएसटीआर 1, 3B रिपोर्ट्स और ई रिटर्न्स ये सब कुछ 2.0 रेडी है। तो इसमें ऐसा कोई चेंजेस अभी तक फिलहाल नहीं है। और बीजी आप लोग यूज भी करते हैं तो बीजी ये सब चीजों के लिए रेडी है। मतलब बेसिकली जीएसटीआर 1 और 3B ये अपडेटेड रिपोर्ट्स बीजी के अंदर अवेलेबल है। तो क्यों चूज करें बीजी को, बेसिकली कॉम्पिटिटर से बेटर क्यों है बीजी, तो वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब सिनेरियो वाइज डिस्कस भी करते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे हम बीजी के अंदर टैक्स रेट को अपडेट करेंगे। सो बेसिकली इसमें हम लोगों ने 2 सिनेरियो को कवर करने का ट्राई किया है। कि पहला सिनेरियो तो ये है जहां पर आपकी 100% आइटम मूव हो गई नए टैक्स स्लैब में। कोई 12% की आपके पास सारी आइटम्स 12% की थी, 100% आइटम आपकी शिफ्ट हो गई 5% के अंदर। उस केस में कैसे करेंगे। और दूसरा सिनेरियो हम लोगों ने मैनेज किया कि पार्शियल आइटम आपकी नए टैक्स स्लैब में मूव हो गई, लेकिन रेस्ट ऑफ द आइटम जो आपकी रिमेनिंग आइटम थी वो एज इट इज उसी रेट में है। तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो एक एक करके दोनों सिनेरियो को मैनेज करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर आपकी 100% आइटम शिफ्ट हो गई नए टैक्स स्लैब में तो आप कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले एक बार आइटम की लिस्ट में दिखा देता हूं। अब यहां पर आप देख सकते हो कि मेरे पास 2 टैक्स रेट की आइटम्स हैं, 28% की भी है और 12% की भी है। ये बेसिकली मैंने समरी लगा रखी है इसलिए वो ग्रुप वाइज शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की ग्रुप्स ये आ रहे हैं, फूड एंड बेवरेजेस के ये आ रहे हैं और फुटवियर्स के ये आ रहे हैं। अब आपके पास अलग अलग टैक्स रेट की आइटम्स है, लेकिन 100% बेसिकली 28% की बात करें तो वो 18% में शिफ्ट हो गया, और 12% की बात करें तो वो 5% में शिफ्ट हो जाएगा 22 सितंबर से। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ है उस केस में सिंपल आप कोई भी 28% की आइटम ओपन कर लीजिए, टैक्स कैटेगरी को मॉडिफाई कर लीजिए। मॉडिफाई करने के लिए Alt+M शॉर्टकट की है। यहां पे कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करनी कि 28% इस रेट को आपको चेंज नहीं करना, अदरवाइज आपके पीछे की जितनी भी रिटर्न्स है उसको वो डिस्टर्ब हो सकती है। यहां पे नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है कि पहले 28 था, अब 22 तारीख से क्या हो जाएगा 18%। तो आप सिंपल यहां पे 18 बता दीजिए, दैट्स इट। आपकी सभी 28% वाली आइटम 18% में शिफ्ट हो चुकी है। ऐसे ही 12% वाली 5% में शिफ्ट हुई है। तो आप सिंपल टैक्स कैटेगरी को मॉडिफाई करिए और यहां पे डेट स्पेसिफाई कीजिए कि इस डेट से एप्लीकेबल है, और यहां सिंपल 5% और इसको सेव। तो इस तरह से जहां पर आपकी 100% आइटम नए टैक्स स्लैब में शिफ्ट हो रही है 100%, उस केस में आप सिंपल टैक्स कैटेगरी को मॉडिफाई कीजिए और वहां पर विद इफेक्ट फ्रॉम का ऑप्शन अवेलेबल है बॉटम में, वहां पर आप डेट स्पेसिफाई कीजिए और नई टैक्स कैटेगरी, नई टैक्स रेट जो भी है स्पेसिफाई कर दीजिए। कई बार यूजर गड़बड़ ये कर देते हैं कि वो क्या करते हैं, टैक्स कैटेगरी ही चेंज कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी 28 वाली आइटम 18 में हो गई, तो मैंने क्या किया, यहाँ 28 हटा के 18 कर दिया। इस केस में आपकी पीछे की रिटर्न्स जितनी भी हैं, पीछे का डेटा जितना भी है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो ये ध्यान रखना है आप कि आपको टैक्स कैटेगरी नहीं चेंज करनी। जब आपकी 100% आइटम शिफ्ट हो रही तो आप सिंपल टैक्स कैटेगरी को मॉडिफाई करके उसके अंदर रेट स्पेसिफाई कर दीजिए विद इफेक्ट फ्रॉम वाली डेट से, कुछ इस तरह से। अब एक बिल बना के भी चेक कर लेते हैं। सेल करते हैं, डेट वो विद इफेक्ट फ्रॉम वाले के बाद की ले लेते हैं, आइटम वाइज कैश। अब ये 22 तारीख से पहले ये आइटम पर 28% चार्ज होता था। अब चेक कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे जैसे ही चेक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये 9% चार्ज हो गया। इसका मतलब कि हम लोगों ने जो पीछे इंप्लीमेंटेशन करी वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो यहाँ पे अब 9% चार्ज हो जाएगा। तो आपको मैनुअल चेक भी नहीं करना, आप डेट सिंपल लीजिए, सेल टाइप लीजिए, आइटम सेलेक्ट कीजिए, रेट डालिए, बीजी ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट करेगा। तो एक तो सिनेरियो ये था जहां पर हम लोगों ने देखा जहां पर 100% आइटम हमारी शिफ्ट हो रही है नए टैक्स स्लैब में।
अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं कि जहां पर मेरी आइटम एक ही टैक्स रेट की थी, लेकिन उनमें से कुछ आइटम्स 5% में या अलग टैक्स कैटेगरी में फॉल करने लगा, लेकिन बाकी की जितनी भी आइटम्स थी वो एज इट इज सेम है। जैसे कि इसमें भी आइटम की लिस्ट ओपन करते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ आइटम्स हैं जिनमें से जो कि सभी के सभी 18% में फॉल करती है। लेकिन नए टैक्स रिफॉर्म के बाद अब क्या होगा, मेरी इक्विपमेंट्स ग्रुप की आइटम 18 से 5 पर चली जाएंगी। तो इस केस में क्या करना होगा, फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि अब इस केस में क्या सिनेरियो बन रहा है कि मेरे पास कई सारी आइटम्स हैं जो कि सबके सब 18% में फॉल कर रही हैं, लेकिन इनमें से कुछ आइटम्स मेरे 5% कैटेगरी में फॉल करेंगी और कुछ आइटम्स एज इट इज मेरी 18% में रहेंगी। जैसे कि इस केस में हमारे पास इक्विपमेंट्स ग्रुप की आइटम्स हैं जो कि 18 से 5 पर शिफ्ट हो गई हैं। तो अब इस केस में क्या करना है, चाहे तो आप यहीं से आइटम को ओपन करके एक नई टैक्स कैटेगरी क्रिएट कर लीजिए F3 से। GST 18% to 5%, ये अपने समझने के लिए आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। टाइप गुड्स है या सर्विस है वो आप सेलेक्ट कीजिए। पहले ओल्ड रेट स्पेसिफाई करेंगे कि पहले क्या रेट था, तो हमने यहां पे बता दिया 18 ही था। अब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक नई टैक्स कैटेगरी बनानी है उस केस में जहां पर आपकी पार्शियल आइटम शिफ्ट हो रही है नए टैक्स स्लैब में, और इसको सेव कर देंगे। अब आप कहेंगे कि सर क्या मेरे को हर एक आइटम के अंदर मैनुअली अपडेट करना होगा? इक्विपमेंट ग्रुप की तो मेरे पास कई सारी आइटम्स हैं, तो क्या मेरे को एक एक करके अपडेट करना होगा? तो बिल्कुल भी नहीं। आप टैक्स कैटेगरी बना लीजिए, उसके बाद बिजी में ऑप्शन है बल्क अपडेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन में ही मास्टर के अंदर बल्क अपडेशन का ऑप्शन आता है, जहां पर आपके पास ऑप्शन है चेक अपडेट आइटम HSN और टैक्स कैटेगरी। आप सिंपल इसको ओपन कीजिए। आपको पर्टिकुलर ग्रुप की आइटम को चेंज करना है तो आप ग्रुप सेलेक्ट कीजिए और इक्विपमेंट्स ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। यहां पे वो सारी आइटम्स आपके सामने शो कर जाएंगी। जैसे यहां पर आप ये वाली टैक्स कैटेगरी बता देंगे, यहां पर आप ये वाली टैक्स कैटेगरी बता देंगे। यहां पर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। आप सिंपल इसको कॉपी कीजिए, पेस्ट, इसको कॉपी कर लीजिए, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। तो इस तरह से आपकी सभी आइटम्स में कॉपी पेस्ट भी चल जाएगा। आप चाहें तो इसको एक्सेल पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए, पहले यहां से डेटा कॉपी कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट कर लीजिए, वहां पर ठीक करके वहां से कॉपी करके यहां भी पेस्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे भी आप कन्वीनियंट हो आप ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बल्क अपडेशन के थ्रू विद इन अ सेकेंड आप अपने सारे डेटा जो भी नए टैक्स कैटेगरी नए टैक्स रेट में फॉल करने लगे हैं 22 तारीख से, उसका आप टैक्स रेट यहाँ पर इजीली चेंज कर सकते हैं। और रिकमेंडेशन तो यही है कि आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए अपने आइटम्स के अंदर टैक्स रेट को चेंज करना, जिससे कि आपको एकदम एंड टाइम पर 22 तारीख को बिलिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अभी भी अगर आप चेंज करेंगे तो विद इफेक्ट फ्रॉम आप 22 तारीख ही बताएंगे। तो अभी ऐसा नहीं होगा कि अगर आप आज बिलिंग करते हैं या कल बिलिंग करते हैं तो उस पर नया टैक्स रेट लगने लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि वो डेट पिक करेगा, 22 तारीख उसको मिलेगी, तभी वो डेट को चेंज करेगा। तो यहां से आप बल्क में अपने टैक्स कैटेगरी को अपडेट कर सकते हैं और इसको सेव कर दीजिए। अब अगेन अगर आप यहाँ पे आइटम की लिस्ट देखेंगे तो आपकी जितनी भी आइटम्स के अंदर 18 से 5 हुआ था, जैसे इक्विपमेंट्स ग्रुप की हम लोग बात कर रहे थे, तो उन सभी आइटम्स के अंदर 18 से 5 वाली टैक्स कैटेगरी अपडेट हो चुकी है। ध्यान रहे यहाँ पर ऐसी कोई गलती नहीं करनी कि आप एक नई आइटम क्रिएट कर लीजिए 5% के अंदर, जैसे कि पहले 18 में थी, अब आपने क्या किया, एक नई आइटम क्रिएट कर ली 5% के अंदर। तो ऐसा भी बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। और ना ही आपको GST 18 से GST 5% वाली टैक्स कैटेगरी रिप्लेस करने की जरूरत है, वो भी ऐसा भी नहीं करना। आप सिंपल जब पार्शियल के केस में आप एक नई टैक्स कैटेगरी क्रिएट कीजिए, पुराना वाला रेट ऊपर बताइए और जो नया टैक्स रेट जो 22 तारीख से एप्लीकेबल है वो नीचे बताकर उन आइटम्स के अंदर टैग कर दीजिए, सिंपल। तो इस तरह से यहाँ पर ये टैगिंग इस तरह से हम लोग करेंगे। अब बिल बना के भी चेक कर लेते हैं। 21 से पहले के मतलब 22 से पहले का भी एक बिल बना लेते हैं, इक्विपमेंट्स ग्रुप ही ले लेते हैं। तो अभी आप यहां पर देखेंगे तो टैक्स रेट क्या आ रहा है, 18%। जैसे ही एंटर करेंगे तो अभी क्या चार्ज हो रहा है,
18% यानी 9%। लोकल के केस में सीजीएसटी एसजीएसटी और सेंट्रल के केस में आईजीएसटी। अब ऐसे ही अगर हम लोग 22 तारीख का बिल बनाए, इक्विपमेंट्स ग्रुप की कोई भी आइटम सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो टैक्स रेट 5%। तो आपको मैनुअल चेक करने की जरूरत नहीं है, बीजी इस केस में खुद ही चेक करेगा कि कब 5% लगाना है, किस डेट से 5% लगाना है, किस डेट से पहले तक 18% या जो भी रेट है वो एप्लीकेबल वो लगाना है। तो सिंपल आप यहाँ पे रेट्स वगैरह स्पेसिफाई करेंगे और चेक करेंगे तो यहाँ पे 5% वाली टैक्स कैटेगरी अप्लाई हो जाएगी। तो ये बेसिकली जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो यही था कि कैसे बिजी के अंदर हम लोग टैक्स रेट को चेंज करेंगे, जो कि 22 तारीख से कई आइटम्स पर एप्लीकेबल होने वाले हैं। इनमें 2 सिनेरियोज हैं कि आपकी 100% आइटम अगर फॉल कर गई है तो बहुत ईजी है, आप सिंपल एक क्लिक में अपडेट कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपकी कुछ आइटम या पार्शियल आइटम नए टैक्स स्लैब में शिफ्ट कर गई हैं तो आप स्मार्ट टैक्स मैपिंग ऑप्शन यूज करके इजीली अपने उन आइटम्स के अंदर टैक्स रेट को चेंज कर सकते हैं। इस केस में ना ही आपको कोई नई आइटम क्रिएट करने की जरूरत है और बल्क अपडेशन के थ्रू आप इजीली उसको मैनेज भी कर सकते हैं बिजी के अंदर। सो बेसिकली बिजी 100% जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए रेडी है। इसमें कोई रिलीज या कोई पैच की रिक्वायरमेंट नहीं, आप सिंपली बिजी के अंदर मैनेज कर सकते हैं चीजों को। बाकी अगर आपकी एज सच कोई भी ऐसी क्वेरी है बिजी को लेकर कि कैसे बिजी में टैक्स रेट चेंज करना है तो आप रेफर भी कर सकते हैं वीडियोस को। और साथ ही अगर आप चाहें तो हमारे 24/7 हेल्प डेस्क पर भी कॉल कर सकते हैं 5x82 नंबर डायल करके, या अपनी क्वेरीज को आप शेयर भी कर सकते हो support@busy.in पर। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मेरी रिक्वेस्ट यही है, मेरा सजेशन यही है कि प्लीज आप अपनी आइटम्स के अंदर टैक्स रेट चेंज करना स्टार्ट कर दें, जिससे आपको एकदम समय पर 20 सेकेंड को बिल करने में या सच कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।